मुझे कंधे पर बिठाओ ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया है, घर की चौखट से विदा तो मत करो ना पापा। जब डोली में बिठा ही दिया है, आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, एक बार और मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और मान जाओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और मान जाओ ना पापा। मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। मैंने आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। धरती पे बोझ नहीं है, बेटियां हर क्षेत्र में, ऑटो रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज तक उड़ाने का काम इन बेटियों ने किया है। छोटी गुड़िया ने तो मतलब पापा वर्ड भी नहीं कह के देखा था। अब छोटे छोटे थे बच्चे, जो पेरेंट्स मीटिंग में बुलाते थे मम्मी पापा को बुला के ले आओ, तो मेरे बच्चे यूं बोलते थे, मम्मी मम्मी और पापा को जाना है पेरेंट्स मीटिंग में भी, पापा कहाँ है? मैं कहा बेटा कोई नहीं, या मम्मी चली जाओ या पापा। उन्होंने कहा नहीं हमें तो पापा को भी लेके जाना है, पापा कहाँ है? तो मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाती ना, जब टीचरों को अलग से बोल के आती थी भाई, स्टार्टिंग से ही पहले दिन से ही मैंने उनको कभी सौंफिया नहीं देखा। जिस देश में बोला जाओ भाई यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते, बिल्कुल सच है। लेकिन उसी देश के अंदर एक महिला को जो है डोमेस्टिक वायलेंस का भी सामना करना पड़ता है, जिस तरह पे घरेलू हिंसा बोला कर रहा, लेकिन वो झांसी की रानी बन करके आगे बढ़ती है। ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी, ऐसी वार्ता हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपको अंदर से जग तोड़ने का काम भी करेगी, और साथ ही जो मेरी मातृशक्ति, जो मेरी महिलाएं हैं, जो इस प्रकार से जो है घरेलू हिंसा का भी शिकार हुए हैं और मतलब विडंबना भी उनके साथ में कई बार हो जावा है, तो उनके लिए एक सीख भी है, एक प्रेरणा भी है, एक मोटिवेशन भी है। फिलहाल शालू जी हमारे साथ में हैं, तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। तो हर शालू जी, हर महिला की जीवन में कोई न कोई स्ट्रगल जरूर हुआ है। हाँ जी। तो आपका स्ट्रगल मतलब अलग प्रकार का है। 3 बेटियां हैं, हाँ 18 जी। साल की उम्र में शादी होगी, हाँ जी। उसके बाद में 22 साल तक आते आते जब आपकी उम्र 22 साल की हुई, उस समय हाँ जी। पति इस दुनिया से चले गए, बच्चों का बाप इस दुनिया से चला गया। हाँ तो जी। उस समय से आपका स्ट्रगल शुरू हो गया था, पहले भी? स्ट्रगल तो जी मेरा शादी के बाद ही हो गया था जी स्टार्ट। हम्म, मैं 18 साल की उम्र में शादी हुई, फिर हम्म, मैं हम्म, नौकरी लग गई थी महीने बाद ही वहाँ कंपनी में करने, हम्म, और साथ साथ ही हम्म, हम्म, मेरे मतलब अपने 9वें महीने मेरी बड़ी बेटी भी मेरे पैदा हो गई थी, हम्म, और नौकरी भी करती रही और अपने बच्चे भी मतलब संभालती रही मैं। हम्म, ऐसा मतलब स्ट्रगल, संघर्ष तो रहा ही है स्टार्टिंग से लेके 22-23 साल की उम्र तक, मतलब चलती रही भी। चलो जीवन में संघर्ष करना ही है तो करना तो पड़ेगा ही। हम्म, अब जब पहले एक लड़की थी, फिर एक पत्नी घर वाली बन गई हूँ, फिर माँ भी बन गई हूँ, देखते देखते वहां तक पहुंच गई हूँ, तो आगे मतलब सब कुछ मतलब मैंने फेस कराया है अपने जीवन में, सब कुछ देखा है, हर चीज की कमी भी महसूस की है, और उसको अपने अंदर ही रखा है भी। चलो कभी ना कभी तो ये कमियां भी पूरी होंगी, टाइम पे ही होता है सब कुछ, जो कुछ समय से पहले सब कुछ भी नहीं होता। हम्म, और फिर मेरे को मतलब एक बेटी हुई, 3 सवा 3 साल बाद दूसरी बेटी, फिर मतलब 4 साढ़े 4 साल की हो गए थे मेरी शादी को, मेरी तीनों बेटियां पैदा हो गई थी। हम्म, और 22-23 साल की उम्र थी, मतलब 22 और 23 के बीच में मेरे हस्बैंड भी जैसे एक्सीडेंट हो गया था, और उनकी मतलब वो उनकी डेथ हो गई थी। हम्म, वहां से तो मतलब जी चलता ही रहा, फिर तो स्ट्रगल कम तो हुआ ही नहीं, कम तो कहाँ होना था, बढ़ता ही चला गया। हम्म, मतलब छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने मतलब छोटी गुड़िया ने तो मतलब पापा वर्ड भी नहीं कह के देखा था। कितनी साल की थी छोटी गुड़िया? छोटी बेटी मेरी 8 महीने की थी जी, ओहो। और बीच वाली मेरी 1.5 साल की थी। हम्म, मतलब बड़ी बेटी ने देखा है 4 साल तक पापा का, तो मतलब छोटियों को तो ये भी नहीं पता था हम्म, भी पापा भी कोई चीज है। हम्म, उसके बाद भी मतलब जैसे अब छोटे छोटे थे बच्चे, जो पेरेंट्स मीटिंग में बुलाते थे मम्मी पापा को बुला के ले आओ, तो मेरे बच्चे यूं बोलते थे, मम्मी मम्मी और पापा को जाना है पेरेंट्स मीटिंग में हम्म, भी, पापा कहाँ है? दोनों को जाना है। मैं कहा बेटा कोई नहीं, या मम्मी चली जाओ या पापा। हम्म, उन्होंने कहा नहीं हमें तो पापा को भी लेके जाना है, पापा कहाँ है? तो मैं
पेरेंट्स मीटिंग में जाती ना, जब टीचरों को अलग से बोल के आती थी, भाई मेरे बच्चों को फील होता है, ये भी आप ये ना बोलिया करो भी पापा को भी साथ लेके आना, आप ये कहा करो भी अपने मम्मी या पापा को साथ लेके आना। मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ, मैं टीचरों को बोल के भी आई भाई मम्मी पापा को मत बोला करो, ये बोला करो मम्मी या पापा को साथ लेके आना है, अपने घर वालों के साथ लेके आना। मेरे बच्चे जब छोटे थे जब तो बहुत महसूस करते थे भी मम्मी पापा साथ रहते हैं, भी मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं है साथ। धीरे धीरे इनको पता चलने लग गया भी है नहीं हमारे पापा, तो मेरे ऊपर 3-3 बच्चों की जिम्मेवारी थी, और मुझे इस चीज का पता भी था भी जिम्मेवारी तो मेरी है और मेरे को ही करना है। और धीरे धीरे बस जिंदगी का सफर यूं ही निकलता चला गया। मैंने पार्लर का भी काम सीखा, पार्लर का भी काम किया, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया सीखा, तो मैं मतलब घर घर जाने लगी। गांव में भी मैंने लड़कियों को दुल्हनों को तैयार किया, थोड़े थोड़े पैसे में मैंने अपना काम स्टार्ट करा। 2-2, 5-5, 10-10 रुपए में थ्रेडिंग करी, 2 रुपए से फिर 5, फिर 7 रुपए, फिर 10 रुपए। गांव में भी मैं लड़कियों को दुल्हन को जैसे तैयार करने जाती, अपना खुद का ही सामान होता था, उनसे भी मैं 1000-1000 रुपए लिया करती, जबकि वैसे तो 4-4, 5-5 हजार, 3-3, 4-4 हजार के रेट थे। लेकिन मैं सोचती थी मेरे को काम मिल जाएगा भी, मैं थोड़े थोड़े में करूं भी। कोई मेरे से पूछा करता लड़कियों को तैयार करती है, मैं हाँ हाँ करती हूँ, कितने पैसे दे देना, जितने दे, सामान किसका आप कहोगे तो मैं मेरा ले आऊंगी, अगर आपके पास है तो आपका देख लेना। मतलब जब वो गुजरे नहीं, हाँ जी, तो आप की कितनी साल की उम्र थी? 22 और 23 साल के बीच में थी, मतलब 22.5 वो साल क्या की काम थी। करया करते हैं वहाँ husband? उनका तो जी करियाने की दुकान थी, और करियाने की दुकान भी मतलब कुछ नहीं थी, मतलब नाम था ये। मतलब मेरे को नहीं कभी उन्होंने ये बताया भी मेरी इतनी इनकम है और इतना कमा के लाता हूँ। मेरे को तो बस ये कहा कर दे भी तेरे को जो मिलना चाहिए है वो तने मिले जाओगा, और तने क्या चाहिए दी। मैंने कभी ना उनसे पूछा भी आप कितना कमाते हो कितना नहीं, बस मैंने हाँ देखा है उनकी दुकान पे जाके, कभी मेरे को करियाने का सामान उनकी दुकान पे मिला नहीं। बस ये कहा गया था मेरे को करियाने की दुकान है, हाँ थी दुकान, शटर वाली दुकान थी, काउंटर लगा हुआ था, तराजू तुरजू सब कुछ रखे हुए थे, लेकिन दुकान में कुछ नहीं था। ये टॉफी टाफी के 1-2 डब्बे रखे थे, कुछ सामान नहीं रखते थे दुकान में। मैं जब भी मतलब मेरा जाना होता था, यूं तो था नहीं भी, मैं हर रोज ही जाती थी भी, मैं कहती थी ना सामान नहीं है दुकान में, लाना है खत्म हो रहा है। लेकिन घर पे जब बात चलती थी ना, मेरी ननद भी थी, जैसे जेठ वगैरह भी थे, तो यूं कहते थे दुकान अड़ी तो खाली पड़ी है, उसे न कर ले, संभाल लेना, सारा दिन बाहर बाहर रह जावे। ड्रिंक भी कराया? ड्रिंक बहुत करते थे जी, ड्रिंक ही मेन था उनका। स्टार्टिंग से ही, पहले दिन से ही मैंने उनको कभी सोफिया नहीं देखा भी, डेली रात को तो थी ही थी। और दूसरी गुड़िया के बाद तो उन्होंने मतलब दिन रात ही स्टार्ट कर दी थी, दूसरी बेटी के बाद। तो बस ड्रिंक का तो मैं यूं कहती थी भी, अगर आप काम नहीं करते हो तो पीने के लिए कहाँ से आ जाती है। बोले यार दोस्त तो बतेरे हैं, आज फलाने ने पिला दी, आज तिमके ने पिला दी, स्टार्टिंग से उनकी यही लैंग्वेज थी। तो फिर मेरे को भी ये था भी चल कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। सारे यूं कहते थे छोड़ेगा तो अपनी मर्जी से छोड़ेगा, यूं नहीं छोड़ेगा। मैंने भी सब्र कर लिया था भी चलो कोई नहीं छोड़ देंगे। बस वो दारू ही उनके लास्ट वो बनी है कारण मरने का, उस दारू के कारण ही वो गए हैं। कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो एक दुर्घटना ही थी। बस उसके बाद तो जी 4-4.5 साल, वो कहते हैं ना जब धीरे धीरे अगर बंदा नहीं माने ना कुछ तो काम बिगड़े करे। अगर उस टाइम उन्होंने मान ली होती, मैंने यूं लगा भी ठीक भी हो जंदे, अगर वो कम कर लेंदे। फिर मैं ये नहीं कहती भी पियो ना, चलो आदमी की आदत है तो कम ले लो, जरूरी है इतनी लेने की भी आप बंदा अपने उसमें ना रहे। चलो जी, 3 बेटियों की जिम्मेदारी सर पे आएगी, आपके ऊपर पूरा भार आ गया। हाँ एक जी, लेडीज के लिए बहुत बड़ी बात हो जाओ, बहुत बड़ी चुनौती हो जावा है इस चीज को लेकर। और अपना समाज में भी एक धारणा है भाई, वह बात है, एक बात भी कहा कर है, पहले जिसके घर में बेटा जामा उसके बाद जथाड़ी, जिसके घर में बेटी जामा फूटा अंडी गाड़ी, बेटा बेटी एक समान तम तज दो नीत को डाली, और जिस तरह मिलके न मनावा हाँ हम होली फाग दिवाली, पनवासी के चांद का आगे बादल से आ गया, घटती जहाँ बेटी बुरा जमाना आ गया, कुछ गर्भ बीच मरवाई जा कुछ न दहेज खा गया।
इसको कैसे एक्सेप्ट करे आपने इस चैलेंज को? मैंने तो जी कभी, जैसे मेरे घर में बोला गया था मेरे को भी टेस्ट करवाओ, पता चल जे लड़का है या लड़की है, उस टाइम तो सब कुछ खुलेआम होता था, लेकिन मैंने ये चीज कभी एक्सेप्ट नहीं करी। यूं था भी बेटियां कौन सा रात में उठ के खावे हैं, भी बेटियां भी आवे तो वहीं से हैं, भगवान की भेजी हुई आवे, कौन सी रास्ता जाना है। तो मतलब मैं भी किसी की बेटी हूँ, और जो मेरे सास दरानी जेठानी जो हैं, जो मैंने कहा है चेक करवा, वो भी तो किसी की बेटी हैं। और जो मेरी सास के भी तो 2 बेटियां हैं, तो मेरी एक होगी 2 होगी तो क्या हो गया, देखो तीसरी का तो पता ही नहीं था, वो कह रहा नहीं परमात्मा जब आना हो तो वो आता ही है। तीसरी बेटी तो मेरी बस बाई चांस ही मतलब वो है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था भी इतनी जल्दी वो होएगा, तो मतलब आना ही था। और मैं तो ये कहूँ भगवान भी बेटा कौन सा मेरे पैदा होंदे कमाई खुआ दंदा, घर वाला का गुजरते ही, अगर छोटी बेटी की जगह बेटा होंदा मेरे को, या बीच वाले की जगह होंदा या बड़े की, अगर उनने मेरी किस्मत में लिखा था तो वो कौन सा जमदे कमाई खुआंदा, प्यारा पढ़ाना तो वो भी पढ़दा, कामयाब वो भी करना पड़ता। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा भी मेरा बेटा होना था, आज भी नहीं मेरे दिमाग में। लोग कहते हैं भी छोटी बेटी की जगह बेटा हो जाता, कोई नहीं बस जल्दी, बस ने बेटियां कौन सी में करें, ये भी मैंने बहुत सपोर्ट करें। मैंने कदे इस चीज का कदे फील नहीं हुआ भी मेरा बेटा नहीं है, बेटा कोई पैदा होंदे कमाई नहीं खिलाते, बल्कि मैं तो इस चीज का वो है भी आज मेरे हस्बैंड नहीं है ना, तो क्या पता सिर पे बाप का साया नहीं होता, तो क्या पता हो सका मेरा बेटा भी बिगड़ जाता। आज भी मेरे को दुख का सामना करना पड़ता। आज मैं मेरी बेटियों के साथ बातें करके अपने घर में रूखा सूखा खा के अपनी बेटियों की परवरिश तो कर रही हूँ। इस दुख की घड़ी में सबसे ज्यादा सहयोग किसने करे, मतलब साथ किसने दिया आपका? इस दुख की घड़ी में तो जी विपदा भी परमात्मा ने बहुत टाइम बड़ा- नहीं दिया जी, इसने तो टाइम नहीं साथ दिया जी, हौसला मोटिवेशन। मैं जब भी जब जब भी टूटिया करती, सारी सारी रात में रोती रहा करती, लेकिन जब मेरा अपने आप पे दम उठा मर जनता नहीं, मैं आप पे चुप होकर सो जाया करती, मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई। शुरू शुरू में मतलब रो पड़ा कर दी, लेकिन सारे ही सोचा करते सारा दिन रोए जावे, मैं मतलब हर किसी के आगे नहीं रोई, घर में ही अपने। लेकिन कभी किसी ने मेरे को यूं तो आज तक मेरा वो इंसान मतलब रहा ही नहीं है भाई, मेरे कदे किसी ने मेरा सहयोग करे और यूं मतलब इतने सपोर्ट करया हो मेरे को भाई, शालू तू रो मत, हम तेरे साथ हाँ। मतलब मैंने भी यूं सोच लिया था अभी कोई नहीं किसी का होंदा, होंगे तो बच्चे ही होंगे। और मैंने मतलब परमात्मा में ध्यान दे रहा, मतलब मोटिवेशन की, ओम शांति की शिवानी दीदी है, इनकी वीडियो देखती रहूं, मतलब अच्छा सा लगा है। और फिर जब मैं जमा टूट जू हूं, जब मैं देखने लग जू, फिर मैं थोड़ा हाँ यूं हो जू भी, देखो जिंदगी में तो सबके साथ ही हुए हैं, धीरे धीरे सब कुछ वो जो है मतलब साथ किसी का नहीं रहा, किसी ने मेरे को यूं हिम्मत नहीं दी पीछे से भाई, या विस्फोट करया हो भी, चिंता ना कर सबके साथ बना, सबने तोड़ने की ही करी है। सबसे बड़ी बेटी क्या करती है? मेरी सबसे बड़ी बेटी G+2 आर्ट करी है, वो उसका ये था कि मैं लॉ करूंगी और जुडिशरी का करूंगी, भी मैं जज बनूंगी। तो +2 के में अचानक मेरी बेटी को ये आया भी मम्मी मैं 5 साल में तो लॉ करूंगी, और वो ना स्टार्टिंग से उसका माइंड इतना तेज था, फोन में देखती रहती थी लॉ में 1 साल का कितना खर्चा है, 2 का कितना है, 3 का कितना है, और वो यूं ही देखा करती भी मेरी मम्मी महीने के कितने कमावे है। मेरी मम्मी मतलब मेरी मम्मी कर सका है 5 साल की फीस, मतलब एक वो भी खर्चा भी बाहर रहने का भी, और भी फिर जुडिशरी का भी। फिर बोली मम्मी मैं 5 साल लॉ करूंगी, फिर 2 साल जुडिशरी के, 7 साल लग जाएंगे जज का लगने में, और फिर क्या बता जॉब मिला भी ना भी मिला भी, इतनी तो वैकेंसी नहीं होती जज की भी, पता नहीं जनरल कास्ट में वैसे भी। तो बोली मम्मी मैंने तो बाहर जाना है कनाडा। मैं कनाडा में वो? हाँ जी, मेरी बेटी बड़ी कनाडा में है जी। अच्छा। तो उसने मेरे को बोलिया भी मम्मी मैंने बाहर जाना है। तो मैं बोली, मैं कहा बेटा बाहर जाने में कितने पैसे लगे हैं, मैंने तो पता ही नहीं था। बोली मम्मी पता नहीं तो कितने लगे हैं भी। मैं कहा बेटा, फिर मैंने इधर उधर से बात करी, मैं कहा कितने पैसे लगे हैं, लगे कहन भी 14-15 लाख लग जाए हैं। मैं कहा बेटा इतना अपना भी कड़ा है 14-15 लाख। नु कहा मम्मी कुछ नहीं, नु कहा देख लो ना मम्मी, नु कर लियो। फिर मेरे दिमाग में आई भी जे तेरी बेटी बाहर चली गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहा चल बेटा, महा चाहे मना मकान बेचना हो, मैं तना मैं बाहर भेजूंगी। तो मतलब मेरी शुरू से ही आदत थी पाई 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 करने की, कहीं 50,000 की FD करवा दी, कहीं 500 की खत कापी खुलवा दी, कहीं 1000 की खुलवा दी। धीरे धीरे मैंने सारा मतलब दे दो करया। दे दो। और
मतलब मेरे पास मेरी बेटी गई जब मेरे अकाउंट में 11 लाख रुपए कर रखे थे मैंने। तो क्योंकि मेरे बच्चों का तो इतना था नहीं ना, मेरे बच्चे मैंने कभी मतलब वेस्टेज करया खर्चा। अगर मैंने मेरे बच्चों को 2 रुपए की चीज दिला दी तो 2 में संतुष्टि, 2 की भी नहीं दिलाई तो उसमें भी मेरे बच्चों ने कभी जिद नहीं करी भी हमारे को ये चीज चाहिए। और लेकिन मैंने इतना भी नहीं मेरे बच्चों को यूं करया भी बेटा ना यार मैं चीज नहीं दुआ सकती। तो इनने भी मेरी हर चीज समझी है स्टार्टिंग से ही भी मम्मी के पास कितने पैसे है। शुरू से ही मेरे बच्चे ने देखा कर दे मम्मी के पास पैसे है नहीं, फिर डिमांड करया कर दे। जब शहर हुए तो उम्र सिर्फ 22-22.5 हम्म। तो इनके मायके की तरफ से उन्होंने कोशिश नहीं करी है दोबारा? हाँ करी थी, करी ये थी। पूछा चलो। करी थी। वो है ना मतलब शालू जी, जब आपके जो पति एक्सपायर हुए उस टाइम पे आपकी उम्र 22-22.5 साल के आसपास हाँ है, जी, थी। हाँ जी थी। तो आपने क्या हुआ है भाई उस टाइम पर सोचा कर रहे हैं भाई पुनर्विवाह, हाँ जी, दोबारा शादी की, हाँ जी। तो आपका मतलब स्त्रियां का काम है? आए थे जी मेरी रिश्ते मतलब घर क्यों ने भी मेरे ऊपर प्रेशर डाला अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आज तो तेरे को ये लग रहा है अभी तू इनको रख लेगी, लेकिन जीवन बहुत लंबा है। अभी ऐसे छोटी सी बात नहीं है ये भी आज तू कह रही है मैं रख लूंगी भी शादी कर देंगे भी अच्छा परिवार मिल जाएगा। बहुत रिश्ते हुए हैं भी एक लड़की हम रख लेंगे, एक अगले के पास छोड़ देंगे, एक ने तू ले जी। लेकिन मैंने कहा भी मैंने अपनी लड़कियां अलग अलग बिखराने के लिए थोड़ी पैदा कर रखी है भी। मैंने आज तक मेरे बच्चे किसी के पास एक दिन भी नहीं छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। फिर वो बोले 2 तो रख लेंगे। मतलब मेरे आते थे रिश्तेदारी में से कभी कोई कह दिंदा फलाने गांव में एक है उसकी घरवाली मर रही है, उसका 2 बच्चे हैं या उसका 1 बच्चा है या फिर कोई डिवोर्सी है भी, आते थे बात चलती थी घर में। लेकिन मैं यूं क्या कर दी भी वो क्यों ले जाए मैंने भी, उसका कुछ लालच होगा भी, या तो उनको लड़का चाहिए होगा या फिर मेरे को तो आदमी मिल जाएगा, मेरे बच्चों को थोड़ी बाप मिलेगा। बच्चे तो मेरे को उसके ही पैदा करने पड़ेंगे और मेरे बच्चों में भेदभाव हो जाएगा। और कहीं ना कहीं से मैं ये जिस तरह देखा कर दी सुना कर दी, क्योंकि आंगनवाड़ी में लग रही थी लेडीजों से मिला करती, पार्लर काम करया करती, ऐसी भी लेडीज मेरे पास आया करती। तो मेरे को उनसे भी सुनने को मिलता था भी आज शादी करवा लेते हैं ना तो आदमी उन पहले वाले के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझता भी, कल वो भी क्या पता उन लड़कियों को अपनी जनानी बनाने की कोशिश करे। मेरे ये बात बहुत दिमाग में हुई भी ये तो बहुत गलत चीज है। अगर शादी करी गई तो मेरे बच्चे मैंने यूं थोड़ी करने अभी किसी की कोई मतलब गलत वो करे। चलो बेबे, आपने बच्चों को पाल पोस के न बड़ा करया, कनाडा में बेबे चली गई। उस टाइम पर जब कनाडा में वीजा लग गया बेबे का, तो उस टाइम पे खुशी के आंसू तो आए होंगे बेटी देखो। मैं मेरी बेटी गई हुई थी अपनी बुआ के पाई और बहुत मतलब वेट चल रही थी वीजा आने वाला है, वीजा आने वाला है, वीजा आने वाला है। रात को 12:30-1 बजे मेरी बेटी का फोन आया, मम्मी वीजा आ गया। मैं मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं मतलब इतनी रोई, इतनी मतलब मैं अपनी बेटी को बोली, मैं कहा हाय बेटा, मैं कहा अपना सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी बोली मम्मी आप, मैं अभी थोड़ी जा रही हूँ। मैं कहा, बेटा तू तो अब चलिए जाएगी और मेरे नाम की तो विदाई हो जाएगी 18 साल की उम्र में। नु कहा मम्मी, नु कहा अपने इसे दिन की तो वेट थी, नु कहा वीजा आ गया। मैं कहा, चल बेटा तू फटाफट कल आ जा, और मेरा दौरा कितने दिन रहेगी। मैंने उससे बोली ठीक है मम्मी मैं कल आ जाऊंगी। मतलब मैंने उसे टाइम अपने माँ के पास फोन कराया रात ने 1 बजे, मतलब मम्मी बब्बू का वीजा आ गया। घर पे मैं अपनी बड़ी बेटी का नाम कुदरत है और मैं उसको बब्बू के नाम से बुलाती हूँ, निकनेम। मतलब खुशी का तो जी कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने को परमात्मा से मैंने जो मांगा मेरे को वही मिला। तो देखो भाई, बेटी बेटी हो, मैं तो कहा भी करूं भाई मत कुचलो चाहे ले बेबे, और मैं तो कहा भी करूं मत कुचलो रे नन्ही कलियों को, इनको भी जग में आने दो और बनकर फूल खिलेंगे एक दिन, इनको भी जीवन पाने दो। मत निहार माँ मुझे तू हसरत भरी निगाहों से, और फिर से बच्ची बन बैठूंगी आकर तेरी पनाहों में। ये बेटियां हैं भाई, चाहे शिक्षा है, विज्ञान है, खेल का मैदान है, हर क्षेत्र में इन्होंने अपना परचम लहराने का काम किया है, नाम रोशन करने का काम किया है। बड़ी मार्मिक दृश्य बन जाओ उस टाइम पे भाई, खुशी के आंसू आना लाजमी है। एक बेटी, एक माँ ने जो सपने पाले थे उनको पढ़ाने लिखाने का काम कराया था, एक बेटी उसने आगे बढ़ाने का जब काम करा है, कठिन मेहनत करके ने, परिश्रम करके ने, तो वाकई में भाई एक मोटिवेशन मिला है। अभी तो शाम हुई है, घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई हूँ, मुझे कंधे पर बिठाओ ना पापा।
पाल पोस कर बड़ा किया है, घर की चौखट से विदा तो मत करो ना पापा, जब डोली में बिठा ही दिया है, आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, एक बार और मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और मान जाओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और मान जाओ ना पापा। मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। बहन, आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। धरती पे बोझ नहीं है। बेटियां हर क्षेत्र में, ऑटो रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज तक उड़ाने का काम इन बेटियों ने किया है। आपको बिल्कुल भी घबराने की या मायूस होने की आपने बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बेटी हमारी बहन कनाडा के अंदर जो है वो अपनी जॉब करने लग रही है, वो एस्टेब्लिश्ड है। और मतलब उसका पूरा मतलब नु तो होगा भाई, आपकी त्रिया ही वो स्ट्रगल करने लग रही है। जिस बेटी की खेलन खान की उम्र हो है, वह उस उम्र में आके 18-20 साल में वह नौकरी की सोच ले है भाई। देखो, यह भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यह भी मोटिवेशनल जो इस वीडियो देखने लग रहे हैं भाई, इससे एक मोटिवेशन जो हमारे बेबे इस वीडियो ने देखेंगे, एक मोटिवेशन क्रिएट होगा इस वीडियो से। कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, पानी दे दो थोड़ा सा। ये भी आपको कोऑपरेट करती हैं पूरा, देखो। लेकिन ऐसी स्टोरी सुन के भाई वाकई में देखो अंदर इन्होंने ये तक- मेरी मतलब बहन से ही बढ़ के है, मेरी फ्रेंड है, हम्म। लेकिन एक मतलब जो सगी बहन भी नहीं कर सकती बिरजू ना, बहन, आप भी बैठ। वो इन्होंने मेरे लिए कराया है। हम्म। अगर मेरे को कोई खड़ी हो, मतलब वैसे खड़ी हो दिख जाओ। ये मेरी सुमन दीदी है, मतलब मेरी फ्रेंड भी है और फ्रेंड से बढ़कर मेरी सिस्टर है। कोई सगी बहन भी नहीं कर सकती इतना जितना इसने मेरे को सपोर्ट किया है। मिले तो हम 2-3 साल से ही हैं। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, ये भी आंगनवाड़ी वर्कर है, लेकिन आज ये टर्मिनेट कर रखे हैं एक सच्चाई की लड़ाई लड़ते हुए। इन्होंने मतलब लड़ाई तो सच्चाई की लड़ी थी, लेकिन इन्होंने इनका किसी ने साथ नहीं दिया। मेरा इन्होंने शुरू से ही साथ दिया, जब से हम मिले हैं मेरे को मोटिवेट भी करा। जैसे जैसे इनको मेरी स्टोरी का पता चला, इन्होंने कहा भी चालू बहुत सही मेहनत कर रही है लड़कियों के साथ, अपना ये नहीं में तेरा जीवन है ये। इन्होंने मेरी फाइनेंशियल भी बहुत मतलब हेल्प करी है। मेरे को मेरी बेटी के जाने टाइम मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत थी। इन्होंने मेरे को बिना ब्याज बिना विश्वास के मतलब यूं हो जाता स्टार्ट फर्स्ट टाइम में कोई 1 लाख रुपए ऐसे दे दे, मांगते ही इन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए दिए। और उसके बाद भी मेरे को बेटी की मैंने फीस भरनी थी पिछली साल, जब भी मैंने इनसे 2 लाख रुपए लिए। इन्होंने मेरे जब भी मेरे को जरूरत पड़ी, जब भी मेरी हेल्प करी। घर का भी नहीं कोई इतनी हेल्प करता जितनी इन्होंने मेरी करी। मेरे को ये बहन से ही बढ़ के यार, मैं तो कहूँ भगवान इनके बच्चा का भी जिंदगी लगावे, हर जगह कामयाबी मिले बच्चा ने। देख सको भाई, संघर्ष ही जीवन है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सालू बेबे ने स्ट्रगल कराया भाई, एक मिसाल है रही, एक बहुत तगड़ी मिसाल है, महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। भगत सिंह ना चढ़दा फांसी, दुनिया कदे ना चेते कर दी, झांसी की रानी कौन कहंदा जी विच मैदान ना लड़ दी। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारी धरती पे हुई हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम करने का काम कराया है। सालू बेबे ने खुद मंडासा मारिया, अपनी 3-3 बच्चियों को पढ़ाने का काम करे, उनको आगे बढ़ाने का काम करे। और बड़ी बेटी हमारी बेबे जो है वो कनाडा के अंदर जो है स्टैब्लिश्ड है। वो बेबे का फोन फान आवाज है तो मतलब बहुत अगर वो मेरे से ऑडियो कॉल पे बात करेगी ना, उसको संतुष्टि नहीं होती। वीडियो कॉल वो करेगी, आवाज से ही समझ जाएगी भी मम्मी कोई बात है क्या। वो मेरे को कहेगी वीडियो कॉल उठाओ, मैं कहूंगी बेटा मैं बाहर आ रही हूँ, मेरे को नहीं पता, आप वीडियो कॉल उठाओ चाहे कहीं भी हो आप, चाहे मैं बाथरूम में भी हूँ, कहेगी आप वीडियो कॉल उठाओ। मैं कहा ठीक है बेटा। बोले क्या हो रहा है आपको, मैं कहा कुछ नहीं बेटा, आपको मेरी कसम, मतलब वो कसम दे के मेरे को हर चीज मेरी मतलब सुन ले है भी। मम्मी यूं तो मेरे को बताएगी नहीं, कसम मम्मी मेरी झूठी खाएगी नहीं। तो फिर यूं कहेगी आप मेरे को नहीं बता सकते, मतलब मेरी बेटी का तो वो समझती नहीं, वो तो मेरी भी मतलब माँ यूं कहेगी मैं आपकी माँ हूँ, अब आप मेरी माँ नहीं हो, मैं अब आपके बराबर हूँ, आप यूं मत सोचो मैं आपकी बेटी हूँ। और पिछली साल मतलब ये त्योहार वगैरह आते हैं ना, करवा चौथ वगैरह, तो यूं सोचती है अभी मम्मी को फील ना हो, फोन आएगा आपने मेरे नाम का करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। मैं बोली तू, मैं हस्बैंड हूँ आपका। मैं कहा अच्छा बेटा। वो मतलब यूं मतलब कोई भी चीज मेरे को फील नहीं होने देगी। क्यों, आपको किस चीज की कमी है बताओ।
मतलब इधर थी ना, जब भी मेरे को हर चीज सरप्राइज करती थी। मेरे लास्ट मतलब उसके जाने से लास्ट टाइम वो चांदी की चैन अपनी मतलब सेविंग करके पैसे गुल्लक में मैं डाल देती थी उनके, कदे 100 कदे 200, इनके तीनों बहनों का गुल्लक थे। तो वो तोड़ के चांदी की चेन और चांदी की रिंग लेके आई मदर डे पे, और सरप्राइज किया हर चीज उसको। स्टार्टिंग से ये मदर डे पे ये फ्रेम बनवा के दिया था, हर चीज मेरे को सरप्राइज करती थी। मतलब मेरे को दी उसने, और बोली अगर पापा होते आपको रिंग पहनाते, अगर पापा होते आपको मंगलसूत्र पहनाते, मतलब चैन पहनाई, गले में अंगूठी बनाई। मतलब मेरे को कभी आदमी की भी कमी नहीं महसूस होने देती, मेरी हर चीज शेयर करती है। और मैं तो ये कहती हूँ भगवान टच वुड ऐसे बच्चे मिल जाए ना, तो बेटा बेटी में तो फर्क महसूस होता ही नहीं। ऐसे बच्चे तो मतलब किस्मत वालों को, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ इस चीज में भी, लक्की हूँ। मेरे को ऐसी ऐसी बेटियां मिली हैं, और मैं तो कहूँ भगवान मेरी बेटियों को कामयाब कर दे, किसी का मतलब कोई गंदी परछाई भी ना इनके ऊपर पड़े, और सबकी दुआएं मिले मेरे बच्चों को बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को जिंदगी से। बिल्कुल भाई, एक बहुत तगड़ी मिसाल महिला सशक्तिकरण की हमने नहीं देखी इससे पहले। इतना स्ट्रगल करके ने आगे बढ़ाने का काम किया, अपने बच्चों को पाला पोसा और इस लायक बनाया कि आज वो कनाडा के अंदर जो है जॉब करने लायक रहे हैं। तो भाई ऐसी जननी को, ऐसी माँ को मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से सलूट करता हूँ भाई। और माँ तो माँ होया करे भाई, यह सच्चाई है। माँ राजा की, रंग की ना चोर की, फकीर की चाहत का अंबार हूँ, कभी किस्मत पर इठलाती, अरे कभी उस विधाता को कोसती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती, मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती, जवानी जाती मेरा जरा चलाता, और बच्चों के सहारे मेरा बुढ़ापा कट जाता। अरे मैं राम की माता कौशल्या हूँ, मैं गांधारी हूँ, मैं कुंती हूँ, मैं परशुराम की माता हूँ, आखिर मेरी पहचान है, मैं ममता की मूर्त हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ममता की इच्छा हूँ, मैं ममता की इच्छा हूँ। ऐसी माँ भाई बिल्कुल मेरे पास और शब्द नहीं है, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ इनको। और एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन भी सालू बहन जी ने क्रिएट करने का काम किया हमारे समाज के अंदर। मतलब मंडासा मायरके ने महिला सशक्तिकरण की एक बहुत तगड़ी मिसाल कायम करने का काम किया है। तो ऐसी जननी माँ को भाई बिल्कुल दिल से सैल्यूट है। तो इस वीडियो ने साथियों दबके शेयर करियो और कमेंट जरूर करियो भाई, शेयर जरूर कर दियो। चैनल पर जो साथी नए हैं इसी स्ट्रगल स्टोरी देखने का अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा, जय जननी माता।